In progress. सभी का स्वागत है। आज इस त्रयोदशीय के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मिशन हर घर चिकित्सक के तहत आयोजित यह त्रयोदशीय प्रोफेसर प्रशिक्षण कार्यक्रम का बैच नंबर 82 है। इसके पहले ऑलरेडी 81 बैच कंप्लीट किए जा चुके हैं। इस मिशन के तहत लगभग 2 लाख परिवारों तक इस सुविधा को पहुंचाने का मिशन लिया गया था, जिसमें से लगभग लगभग 25,000 प्लस फैमिली ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से यह नंबर बहुत जल्द ही पूरा किया जाएगा। तो आज हम लोग अपने शरीर के पीछे के अंगों को अपने हाथ में लोकेट करने का काम करेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि वो सारे ऑर्गन के ऊपर किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, किस प्रकार से ट्रीटमेंट, कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट और कल जो सामग्री बताए गए थे वो सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, यह आज करके देखने वाले हैं। तो हमारा शरीर न केवल हमारा शरीर बल्कि यह एंटायर क्रिएशन को बनाने के लिए प्रकृति ने कुछ पंच महाभूतों का प्रयोग किया। 5 एलिमेंट को लिए, पंच महाभूत लिए। क्या लिए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस यूनिवर्स का जो लेयर है वो 8 तत्वों से बना है और वो 8 तत्व हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। वो कौन कौन से 8 तत्व है? तो 5 तत्व ये है और 3 तत्व और पाए जाते हैं, जिसकी व्याख्या हमें भगवत गीता में देखने को मिलता है। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां हैं। क्या क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो स्थूल होते हैं जिसे हम लोग देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, और मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व होते हैं। तो जैसे इस ब्रह्मांड में ये पांचों तत्वों की भागीदारी है, ये 8 तत्वों की भागीदारी है, एज इट इज हमारे बॉडी में भी इन पंच महाभूतों की भागीदारी होती है। एंटायर क्रिएशन में, पूरे यूनिवर्स में हम हर जगह पे इन्हीं तत्वों को देखेंगे। इन्हीं पांचों तत्वों से हर चीज, हर सजीव, हर निर्जीव वस्तु, ऑल लिविंग एंटिटीज मेड फ्रॉम 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों से ही बना है। हम हर जगह पे इन्हीं पांचों तत्वों को देखते हैं। तो जैसे कल हम लोगों ने एक वर्ष पढ़ा था जो चरक संहिता में महर्षि चरक ने बताया था। क्या? अच्छा, रिकॉर्डिंग आप लोग को नहीं मिला है क्या? रिकॉर्डिंग तो मिल गया, ग्रुप में भेजा जा चुका है। हाँ, आप लोगों को रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं मिला? हाँ, रिकॉर्डिंग तो मिला है। जितने लोगों को मिला है लिखिए, इसमें मिला है या रिसीव, एस के शर्मा जी ने लिखा। लिखिए कितने लोगों को मिला है। हाँ, मिला है, ग्रुप में मिला है। हो सकता है आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, है ना? हाँ, अच्छा, पुरुषोत्तम मिश्रा जी को नहीं मिला है। अच्छा जी, मैं क्लास खत्म होने के बाद दोबारा सेंड कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में सेंड कर दूंगा दोबारा। देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिला है। कौन से ग्रुप में हैं आप लोग, नहीं मिला? हाँ, चलिए मैं ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कल मैंने दिया था, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसी में जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जाते हैं। मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया कल। हाँ, यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, उधर भी जाके देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने ग्रुप का लिंक दिया और ये यूट्यूब चैनल का लिंक दिया। ठीक है, इसी में अपलोड होते हैं संस्थान के सारे अपडेट्स। कुछ नए कोर्सेज लॉन्च हुए, कुछ नई चीज आ रहे हैं। तो
ये जानकारी भी व्हाट्सएप चैनल के द्वारा आप लोगों को मिलती है। ये देखिए, मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया। ठीक है, कल का रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मिल जाएगा। मैंने कल ही बोला था आप लोगों को कि रिकॉर्डिंग, वीडियो लेक्चर का रिकॉर्डिंग और पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट तीनों चीज उपलब्ध कराई जाएगी। वीडियो कहाँ मिलेगी इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दिया था। कोई बात नहीं। हाँ, 2:56 में शाम को सेंड किया था। हाँ, हाँ बिल्कुल, 3 बजे के आसपास भेजा है, सही है, ठीक है। चलिए, तो जैसे हम लोगों ने कल देखा कि महर्षि चरक ने चरक संहिता में क्या लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जैसे यह यूनिवर्स बना है, एज इट इज हमारा शरीर बना है, हमारा शरीर जैसा बना है वैसा ही यह यूनिवर्स बना है। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के आधार पे इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। तो समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, अभी ये पंच तत्वों में से, पंच महाभूतों में से कौन से तत्व कहाँ किस प्रकार पाए जाते हैं? सब समान रूप से पाए जाते हैं, चाहे वह इस ब्रह्मांड में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे हमारे शरीर में हो। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन से तत्व की भागीदारी पाई जाती है? पूरे ब्रह्मांड में आप पृथ्वी को ले लीजिए, पृथ्वी का उदाहरण ले लीजिए, हमारे अर्थ में कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक पाया जाता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में से कौन सा था? हाँ, सही गलत चलेगा, सबको लिखना है। हम्म, जल, पानी, वायु। चलेगा, सही गलत चलेगा, सबको लिखना है। कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है? हाँ, हाँ, मैक्सिमम आंसर सही है, बिल्कुल सही। जल तत्व। आप देखिए ना, पूरे पृथ्वी के पूरे पृथ्वी के 70% भाग में जल ही जल हमें मिलेगा, 30% ही बाकी सारे एलिमेंट हैं। 30% में ही बाकी सारे एलिमेंट हैं। तो चूंकि समानता के सिद्धांत के आधार पर इस एंटायर क्रिएशन को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, ऐसे ही हमारे शरीर में भी जल की भागीदारी 70% होती है। जल की भागीदारी 70% होती है, 70% जल का भाग है, बाकी सारे एलिमेंट 30% है। तो ये जो 70% जल की भागीदारी है, हाँ, 70% जल की भागीदारी है जो हमारे शरीर में है। हमारे शरीर के इस 70% भाग को संभालने के लिए, यानी जल तत्व को संभालने के लिए, प्रकृति ने एक जुड़वा ऑर्गन दिया है, और वो हमारे शरीर के पीछे है। हाँ, कौन सा ऑर्गन है? मैंने हिंट दे दिया, बताइए। कौन सा ऑर्गन है जो हमारे शरीर के पीछे है, जुड़वा है? वही हमारे जल तत्व को संभालती है। कौन सा ऑर्गन है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। किडनी। किडनी, यानी कि किडनी ही वह ऑर्गन है जो हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का कार्य करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किडनी हमारे बॉडी के 70% कार्यभार को संभालती, यानी कि हमारे शरीर का 70% वर्कलोड हमारे किडनी के ऊपर है, किडनी के ऊपर 70% वर्कलोड है। यदि हम लोगों ने यदि हम लोगों ने किडनी के ऊपर विशेष ध्यान दिया, किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर काम किया, नो डाउट हमारा शरीर 70% ऐसे ही स्वस्थ रहेगा, 70% ऐसे ही स्वस्थ रहेगा। तो किडनी को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए, किडनी को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए, आज हम लोग क्लास के अंत में इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, किडनी के ऊपर हम ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो किडनी हमारी स्वस्थ रहेगी। और यदि किडनी स्वस्थ रहे तो 70% हमारा शरीर का बीमारी ऐसे ही समाप्त होगा। तो किडनी को स्वस्थ रखने का फॉर्मूला
आज हम लोग क्लास के अंत में चर्चा करने वाले हैं। मतलब क्लास के अंत में क्यों, अभी क्यों नहीं? हाँ, अभी क्यों नहीं? याद रखिए, प्रसाद हमेशा कथा के अंत अंत में बंटता है, बीच में नहीं। हाँ, तो क्लास के अंत में ही तो मिलेगा। ठीक है। तो जो लोग क्लास के अंत तक बने रहेंगे उन्हीं को मिलने वाला है, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो किडनी को स्वस्थ कैसे रखना है, ये फॉर्मूला आज लेकर जाना है। हाँ, सिंपल सुपर डुपर फार्मूला। किडनी का कितना बड़ा रोल है हमारे शरीर में, ये अभी हम लोगों ने देखा। ऐसे ही दो महत्वपूर्ण अंग और हैं जो हमारे शरीर के पीछे ही पाए जाते हैं। दो महत्वपूर्ण अंग और है जो हमारे शरीर के पीछे ही पाए जाते हैं। वो कौन से ऑर्गन है जो हमारे शरीर के पीछे पाए जाते हैं और इसी प्रकार उसका भी इंपॉर्टेंस है? चैट बॉक्स में लिखिए, पता है तो। हाँ, यदि पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए। ब्रेन। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ब्रेन और स्पाइन, हाँ। लीवर तो सामने है हरीश जी। हाँ हाँ, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन। बिल्कुल, बिल्कुल सही। रीढ़ की हड्डी और ब्रेन। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिसे प्रकृति ने सबसे पहले तैयार किया और उसी में सारे ऑर्गन को लगाया। यानी कि रीढ़ की हड्डी हमारे बॉडी का क्या है? चेचिस है। जैसे व्हीकल तैयार करने से पहले कंपनियां क्या करती है? उस व्हीकल के चेचिस को बनाती है ना? हाँ, आप देखते हैं उसका एक चेचिस नंबर होता है। हाँ, तो हमारे बॉडी का चेचिस है वो, हाँ, रीढ़ की हड्डी। और उसी में सब कुछ लगा दिया, हाथ पांव, टोटल चीज लगा दिया सब कुछ। हाँ, और इंजन को फिट कर दिया, और इंजन को चलाने वाले ब्रेन को टॉप में लगा दिया, जैसे ड्राइवर बैठता है ना ऊपर में, ऐसे लगा दिए। तो ब्रेन, राइट, ब्रेन। हाँ, तो ये सारे ऑर्गन मिलके हमारे शरीर को चलाने का कार्य करते हैं, यानी किडनी, स्पाइन और ब्रेन। ये हमारे शरीर को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। विशेष करके नेचुरोपैथी में ये विशेष बल दिया जाता है कि भाई, किडनी और लीवर को स्वस्थ रखो, आपका शरीर ऐसे ही स्वस्थ रहेगा। हाँ, लेकिन आज का आधुनिक साइंस देखिए, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को देखिए, मार कुट के सब पड़ गए हैं इसी के पीछे। किडनी लीवर खराब करो और उसको लाइफ टाइम के लिए अपना कस्टमर बनाओ। वो कमाता रहेगा और लाके हमें पैसा देता रहेगा। यही तो हो रहा है ना? यही तो हो रहा है। हम लोग कमाते हैं और अपने कमाई का कुछ परसेंट हिस्सा, हाँ हाँ, मेडिकल में जाकर दे देते हैं। हाँ, यदि इसको बचाना है, यदि इसको बचाना है कि हमारी कमाई का ये हिस्सा जिसे हम लोग इतनी मेहनत से कमाते हैं, वो उस मेडिकल वाले को नहीं देना है, तब तो नेचुरोपैथी अपनाना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं नेचुरोपैथी अपनाइए, जेब और शरीर कटने से बचाइए। हाँ हाँ। तो आज हम लोग इन तीनों अंगों के लोकेशन को देखेंगे, समझेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं जो डॉक्टर ओम बिड़ला जी ने कुछ वाक्य कहे हैं। हाँ, नेचुरोपैथी को, योगा को, एक्यूप्रेशर को लेकर के उन्होंने क्या कहे कि इसका क्या फ्यूचर है। ओम बिड़ला जी कौन है? तो हमारे संसद में कौन है ओम बिड़ला जी? हमारे संसद में स्पीकर के पद पे है। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? हमारा अक्यूप्रेशर महाविद्यालय प्रयागराज का एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उसमें ऐसे ऑनलाइन वो आए थे, ऑनलाइन मीटिंग नहीं, वो सभा हुई थी, लेकिन ऑनलाइन वो आए थे, ऑनलाइन ही उन्होंने यह वाक्य कहा था। तो ये वीडियो आप लोग पहले देखिए, फिर हम लोग ये तीनों का लोकेशन देखते हैं कहाँ पर है और प्रैक्टिस। हम्म। एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक चिकित्सा उपचार पद्धति है। अभी कुछ दिन पहले विश्व नेचुरोपैथी दिवस मनाया था। मेरा भी उस कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन संयोगवश से मैं नहीं जा पाया। हमारी ये वैकल्पिक उपचार पद्धतियां हमारी चिकित्सा व्यवस्था को समृद्ध बनाती, सुदृढ़ बनाती है।
अपनी उपयोगिता और प्राकृतिक अनुकूलता के कारण एक्यूप्रेशर सहित नेचुरोपैथी आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया के अंदर में अधिकतम देश इसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं कई देशों में गया, मैंने देखा कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग विज्ञान को वहां के लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और इस पर दुनिया भर में अब नए रिसर्च भी हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सबके प्रयासों से इसको एक दिशा मिलेगी, और जो आधुनिकता का युग है जिसमें जीवन शैली के कारण कई सारी बीमारियां पैदा हो रही है, मानसिक रोग, अवसाद, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे कई सारे रोग हमारी दिनचर्या में और खान पान के कारण और हमारी जीवन शैली के कारण पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसका भी उपयोग और उसका इलाज भी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में है, एक्यूप्रेशर में है। और इसीलिए ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पूरे देश में पर्याप्त शोध प्रचार रिसर्च के साथ एक प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध करा रही है, और इसकी आवश्यकता विश्व में बढ़ी है। आज आप चले जाएं, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसके मामले के अंदर आज प्रशिक्षित मैन पावर की दुनिया के अंदर आवश्यकता पैदा होगी। मैं कई देशों में देखा, मैंने कहा वहां योग के टीचरों की डिमांड इतनी पूर्ति नहीं हो पा रही। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अधिकतम देशों ने अपनाया, और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, उनके अनुभव को उन्होंने अन्य देश के लोगों से साझा किया, इसलिए इसकी विशेषता प्रमाणित बनी है। एक्यूप्रेशर भी इसी तरीके से है। शरीर के कई हिस्सों को हम मेडिसिन के माध्यम से, उनके दबाव के माध्यम से, हमारी जो एक्यूप्रेशर पद्धति से मैंने कई लोगों के बहुत पुराने पुराने दर्द, पुरानी पुरानी बीमारियां, विशेष रूप से कमर की दर्द, पैर का दर्द, गर्दन का दर्द, बहुत सारे जो बीमारियां थी वो एक्यूप्रेशर से ठीक होता हुआ मैंने देखा है। आपकी प्रेशर से ठीक होते हुए इन्होंने देखा है। हाँ, तो हम लोगों ने भी देखा है। हाँ, बहुत सारे क्रोनिक डिजीज को दूर होते हुए देखा है। और इन्होंने 2 मिनट में नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, योग, आयुर्वेद का फ्यूचर दिखा दिया। आगे क्या होने वाला है बता के चले गए। राइट। तो अभी यदि हम इसको शुरू करते हैं, हाँ, अभी यदि हम लोग इसको शुरू करते हैं, इसको करियर के रूप में अपनाते हैं, अभी हम लोग इसको अपनाना शुरू करते हैं, तो आने वाला भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं। आने वाला जो भविष्य है वो नेचुरोपैथी का ही है। जिस प्रकार से लोग अभी एकदम भाग रहे हैं ना एलोपैथी के पीछे, आधुनिक चिकित्सा पद्धति के पीछे, ऐसे ही लोग इधर भागेंगे। क्यों? विकल्प क्या है? कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, इधर ही आना पड़ेगा। राइट, इधर ही आना पड़ेगा। तो ये 3 ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे कहाँ है, अभी हम लोग देखते हैं। अच्छा, हैंड रेज जिसने किया है सैमसंग जी, आपका सवाल हम जरूर लेंगे, लेकिन क्लास के अंत। थोड़ा अभी हैंड डाउन कर लीजिए, सवाल आपका लिया जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में क्या देखा था? माथा देखा था, अपना माथा। यहाँ माथे के सारे अंगों को देखा, तो माथा इधर है, तो ब्रेन हमारी इधर है। तो इसका लोकेशन कहाँ आएगा? नाखून के जस्ट नीचे, जॉइंट के ऊपर, यहां पर हमारे माथे का लोकेशन रहेगा। ये माथे का लोकेशन है। देखिए, इसको पीडीएफ के माध्यम से समझिए। हम्म एक यहां पर ये जो जगह है, इस जॉइंट के ऊपर, नाखून के नीचे, जॉइंट के ऊपर और नाखून के नीचे, ये वाला लोकेशन हमारे ब्रेन का है। ब्रेन के लिए हम इस जगह पर ट्रीटमेंट देंगे। अभी देखिए, ब्रेन हमारे शरीर में कहां पर है? तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर है। तो यानी रीढ़ की हड्डी यहां से शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस जगह से शुरू हो जाएगी, यहां तक आती है, इस जगह तक आती है, और फिर इधर से इधर आती है। ऐसा क्यों? तो हमने कल बताया था कि इस हिस्से को यदि यहां लगाया जाए तो पूरा बॉडी बन जाता है। तो यहां से यहां तक रीढ़ की हड्डी, और फिर रीढ़ की हड्डी इधर, ये देखिए किस प्रकार से है। हम्म यहां से नीचे रीढ़ की हड्डी का लोकेशन हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है। कुछ इस प्रकार से मिलता है। ये वाला
यहां से लेके यहां तक का ये वाला जो हिस्सा है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा का होगा। हाँ, ये हमारा सर्वाइकल स्पाइन है। और फिर यहां पर और कुछ वर्टिब्रा इधर का, दोनों मिला के थोरासिक स्पाइन होगा, थोरासिक स्पाइन होगा। और फिर यहां पर ये वाला हिस्सा लंबर स्पाइन होगा, और ये सेक्राल स्पाइन होगा। तो हमारे रीढ़ की हड्डी का चारों भाग कुछ इस प्रकार से हमें हमारे हाथ के पीछे मिल जाता है। हम यहां पर इसे इस तरह से लोकेट कर सकते हैं। अभी बची किडनी। हाँ, क्योंकि 70% तो बाकी है, अभी तक हम लोगों ने 30% ही किया है। हाँ, 70% तो बाकी है। क्यों? क्योंकि अकेले किडनी हमारे बॉडी के 70% वर्क को करती है, 70% हिस्से को संभालती है। किडनी का लोकेशन कहाँ है? हमारा थोरासिक स्पाइन जहां पर एंड करता है, जहां पर अंत होता है, और लंबर स्पाइन शुरू होता है, उसी जगह पर किडनी का लोकेशन पाया जाता है। हाँ, उसी जगह पर किडनी का लोकेशन पाया। ये देखिए, इन दोनों उंगलियों के बीच इस जगह पर किडनी का लोकेशन, और इन दोनों उंगलियों के बीच इस जगह पर किडनी का लोकेशन। ये दोनों किडनी का लोकेशन है। कैसे लोकेट करेंगे? कैसे लोकेट करेंगे? सिंपल सुपर डुपर टेक्निक। अपनी उंगली को यहां लगाइए, इन दोनों उंगलियों के बीच में यहां पे लगाइए। हाँ, हल्के हाथों से इसे नीचे लाने का काम करिए, हल्के हाथों से नीचे। एक जगह पर उंगली आके ब्रेक लग जाती है, उससे नीचे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये टार्सल बोन यहाँ पे आके कार्पल में मिलती है। हाँ, तो क्या होता है कि यहां पर एंड हो जाता है, इस जगह पर ब्लॉक हो जाता है। तो जहां ब्लॉक हुआ, जहां उंगली रुकी, वो लोकेशन किडनी का, इन दोनों में लगाइए, ऐसा करके लगाइए, हल्के हाथों से इसको नीचे लाने का काम करना है। इधर भी वही होती, उंगली रुक गई। तो ये जो दोनों लोकेशन है, ये लोकेशन किडनी का है। ये लोकेशन किडनी का है। किडनी का देख लिया, रीढ़ की हड्डी का देख लिया, इधर रीढ़ की हड्डी, यहाँ ब्रेन। मुझे लगता है कि पूरे शरीर के सारे ऑर्गन कैसे लोकेट करने हैं आप लोगों ने समझ लिया। यदि समझ में आ गया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट, चैट बॉक्स में वाई लिखिए, वाई फॉर यस। आप लोगों ने समझ लिया तो वेरी गुड। तो हम लोगों ने अभी शरीर के अंगों को कैसे लोकेट करना है, ये हम लोगों ने देख लिया। यहां तक अभी हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। हाँ, अब हम लोग प्रैक्टिकली किस प्रकार से अपने इन सारे ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देना है वो करके देखेंगे। हाँ, तो इसके लिए कुछ सामग्रियों को लेके आने के लिए कहा गया था। कौन कौन लेकर आए, मुझे कैमरे में दिखाइए, कितने लोगों के पास है। हाँ, कैमरे में दिखाइए। हाँ, प्रकाश बैंक जी के पास है, पद्मा जी के पास है। अरे वाह, आपने तो पूरा डब्बा ही भर के रखा है। हाँ हाँ। हाँ, और प्रदीप सिंह जी के पास है, धीरज शर्मा जी के पास है, थाली सजा के रखा है इन्होंने। हाँ, और सोमेश्वर गोस्वामी जी के पास है, और गोवर्धन महाकुंड जी के पास है। वेरी गुड। पप्पू जी के पास है। वाह, बहुत अच्छा। और दूसरा स्क्रीन देख लो थोड़ा। हाँ, भजन देव नेगी जी के पास है। हाँ, ठीक है। एस के शर्मा जी के पास भी है। हाँ हाँ, ठीक है। तो जो लोग लेके आए हैं, जो लोग लेके आए हैं, आप सारे लोग अभी जैसे जैसे मैं बताऊंगा ऐसे वैसे करके देखना है, ठीक है। लीला जैन जी आपके पास नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। क्या है आपको वो भी नहीं पता है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखना है। अभी देखना है, क्लास के अंत में मैं बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। सवाल भी लूंगा मैं, ठीक है। अभी हैंड डाउन कर लीजिए, पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजों को लेके आने के लिए कहा गया था। तो मैंने बोला था कि एक पीस लौंग लेना है ना? लौंग लेना है, लौंग। और बोला था कि 25 ग्राम मेथी के दाने, फेनुग्रीक सीड। और काली मिर्च 2 पीस, काली मिर्च 2 पीस। हाँ, 12 से 15 व्हाइट वाले मटर के दाने, मटर के दाने। और क्या बताया था? 2 पीस बड़ी वाली राजमा, राजमा। और हाफ इंच का पेपर टेप 1 पीस बोला था। और क्या बताया था? 1 इंच का पेपर टेप 1 पीस। इतना ही बताया था। इन चीजों को लेकर हमें इसका प्रैक्टिकल करना है। इसके अलावा कुछ टूल्स और इक्विपमेंट हमें और उपयोग में लाने पड़ते हैं। जैसे एक विशेष प्रकार की यह जिम्मी है लकड़ी की,
इसको आरे जिम्मी, वुडन जिम्मी के नाम से जाना जाता है, जो मार्केट में लगभग 30-40 रुपए के आसपास में इजीली अवेलेबल मिल जाता है हर जगह। ठीक है। और एक करेला जैसी दिखने वाली लकड़ी की जिम्मी होती है, जिसे करेला जिम्मी के नाम से नॉर्मली जानते हैं, इसका भी प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। और एक रिंग है, विशेष प्रकार की रिंग है, जिसे सूजोक रिंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये सारे इक्विपमेंट जो मैंने दिखाया, ये सब कुछ आप लोगों को, जो लोग कल जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उन लोगों को भी मिलेगा, और जो लोग आज ज्वाइन करेंगे आने वाले सत्र को उन लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, ये उसमें उपलब्ध है फ्री में। ठीक है। तो ये सारी चीजों का प्रयोग करते हुए अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारी हाथ की ये चार बड़ी उंगलियां क्या है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं। कैसे? तो हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के आधार पे देखा था कि हमारे हाथ और पैर में तीन तीन जॉइंट हैं, और हमारे हाथ और पैर को जोड़ के कितना होता है, चार। तो ये उंगली कितनी है, चार, और इसमें ज्वाइंट कितने हैं, तीन। हाँ हाँ। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये दोनों हाथ और पैर है, यही देखा। फिर हमने क्या देखा कि बीच की दो उंगलियां पैर है और बगल की दो उंगलियां हाथ है। कैसे देखा? हमने किया था कि हम लोग पैर पे खड़े होते हैं तो हमारा पैर जमीन पे टिकता है और हाथ हवा में लटकता है ना। तो बगल का दो उंगली हाथ है, बीच की दो उंगली पैर है, ये देखा था। ज्वाइंट के आधार पे हम लोगों ने देखा कि ये रिस्ट है, ये एल्बो है, ये हमारा आर्म है, ये शोल्डर है, ये टखना है, ये घुटना है, ये जंघा है। हाँ, ऐसे हम लोगों ने लोकेट कर लिया था। तो हाथ और पैर के ये चार बड़ी उंगलियां। अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ये हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग चार टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं, चार प्रकार के टेक्निक से इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ऐसे टेक्निक तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये चार प्रकार का टेक्निक यूनिवर्सल है। हाँ, और आसानी से हर कोई कर सकता है। ठीक है। तो अभी लीला जैन जी और पद्मा जी ट्रेन में ट्रेवल कर रही हैं, हाँ कहीं जा रही थी। तो पद्मा जी ने क्या देखा कि लीला जैन जी दर्द से करा रही हैं, उनको थोड़ा सा करा रही है, कहीं दर्द है बॉडी में ऐसा लगा। तो इन्होंने पूछा कहाँ दर्द है, तो बोला घुटने में दर्द है। हाँ हाँ, घुटने में मुझे दर्द है। अभी पद्मा जी चूंकि ट्रेवल कर रही थी तो उनके पास कुछ इक्विपमेंट था नहीं, लेकिन उन्होंने 3 दिन का क्लास जो अटेंड किया था, अटेंड कर रखा था, तो उनको पता था कि ट्रीटमेंट देना है। घुटने में दर्द है, सेम साइड का हाथ में ट्रीटमेंट देना है। लोकेशन क्या होगा मुझे दिखाइए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट, बिल्कुल सही। मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट क्या होगा, घुटने का लोकेशन होगा। ठीक है। तभी इनके पास कोई टूल्स इक्विपमेंट है नहीं, लेकिन इनको पता है ट्रीटमेंट देना है। तो पहला टेक्निक, हमारे पास कुछ भी ना हो फिर भी हम ट्रीटमेंट देंगे। पहला टेक्निक क्या है, उंगली को पकड़ना, इसको दबाना और थोड़ा सा स्टिमुलेट करना। कितनी बार करना, तो लगभग लगभग 20 बार, 20 टाइम्स हम स्टिमुलेट करेंगे। जैसे ही इन्होंने 20 टाइम्स स्टिमुलेट किया, अभी लीला जी के मुंह से क्या निकलता है, थैंक यू, मेरा दर्द में आराम मिल गया। हाँ, धन्यवाद, मुझे राहत मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से हमें, हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हमने ट्रीटमेंट दे दिया। कैसे, उंगलियों को दबाव दे, पहला टेक्निक। दूसरा, यदि हमारे पास टूल्स और इक्विपमेंट हो तो हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या, इस जिम्मी का इस भाग का प्रयोग, इसको क्या करना है, घुटने वाले लोकेशन के ऊपर लगाना है, उंगली लगानी है और हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है। हल्के हाथों से इसको घुमाते हुए स्टिमुलेशन देना है, दूसरा तरीका ना। तीसरा तरीका क्या है कि सूजोक रिंग है, तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। इसको लगाया, लोकेशन के ऊपर लाके इसको यूं रोल किया, ऐसे करके रोल किया, तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट और प्रभावी होता है मेथी पट्टी का प्रयोग करना, मेथी दाना लगाना। अभी मेथी पट्टी बनाते कैसे है, इसका पर्टिकुलर वीडियो आपके संस्थान के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उधर जाके देख सकते हैं। 1 इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से मेथी दाना हमें लगाना रहता है। आप लोग लगा सके तो लगा के देखिए, है ना। हाँ, नीचे जो है मेथी दाना पहले लगा देना है, उसके ऊपर टेप रख के दबा देना है, आ जाएगा इसमें दाना। ठीक है। तो मैंने करके दिखाया उधर, आप वो वीडियो उधर देख सकते हैं। अभी क्या करेंगे,
इसको यहां पर लाके चारों बगल से ऐसे घुमा के, चारों बगल से ऐसे घुमा के पेस्ट कर दिया, चिपका दिया, ये यहां चिपक गया। हाँ, अभी ये मेथी पट्टी यहां पर मिनिमम 8 आवर, मैक्सिमम 24 आवर, कम से कम 8 घंटा, अधिक से अधिक 24 घंटा हम इधर लगा के रख सकते हैं, इधर लगा के रख सकते हैं। ठीक है। तो दिन भर में इसके ऊपर हम चाहे तो 3 से 4 बार, 3 से 4 बार दबाव दे सकते हैं। और एक बार में कितनी बार दब प्रेशर देंगे? तो मैक्सिमम 20 टाइम्स, अधिकतम 20 बार दबाव देंगे, अधिकतम 20 बार दबाव देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लास में ऐसा ही हुआ, उस समय मतलब शुरुआत हुई थी क्लास की, मुझे लग रहा है कि 8वीं या 10वीं बैच की बात है। हुआ क्या कि उस समय में बीच में सवाल लिया करता था, लोग हैंड रेज कर लेते थे, मैं सवाल ले लेता था। तो इस क्रम में क्या होता था कि लोग बीच में सवाल पूछते थे ना, तो कुछ कुछ सिलेबस मिस हो जाता था। वहां पर भी ऐसे ही हुआ, मैथी पट्टी लगा के दिखाया, किसी ने सवाल पूछा, मैंने सवाल का जवाब दिया, हम लोग आगे बढ़ गए। मैं स्किप कर गया कि इसको दबाना कितनी बार है। तीसरे दिन के सत्र में कंप्लेन आता है कि सर, आपने जो मेथी पट्टी लगाने के लिए बोला था ना, वो मैंने लगाया, आज मेरी उंगली में स्वेलिंग हो गई है, उंगली सूज गया। मैंने बोला कैसे भाई, कैसे सूज गया? मेथी पट्टी से तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको लगाया और बैठ के 2 घंटे तक दबाया। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा भाई, अब तो आप लाइफ टाइम अब बीमार नहीं होंगे, है ना? तो ऐसे नहीं करना। क्या करना है? नियमानुसार दिन भर में 3 से 4 बार हम दबाव दे सकते हैं, और एक बार में केवल और केवल 20 बार देना है, अधिकतम 20 टाइम्स ही प्रेशर देना है, उससे अधिक दबाव नहीं देनी है। ठीक है। तो इसे 24 घंटे के लिए हम लगाए रखेंगे। 24 घंटे बाद क्या करेंगे? मेथी दाना मसाला है तो उतार के सब्जियों में डाल के खा जाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट है, ये वेस्ट है। इसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे ऑर्गन को ठीक करने में लग चुकी है दीपा पारेख जी। हाँ, खत्म हो गया इसकी एनर्जी। अब इसमें कुछ नहीं बचा, हम इसको यूज नहीं करेंगे, है ना? तो हम इसको उतार के फेंक देंगे। ठीक है, उतार के फेंक देंगे। फिर यदि दूसरे दिन लगाने की आवश्यकता पड़े तो हम दूसरे उंगली में लगाएंगे, सेम में नहीं। एक को एक दिन रेस्ट देना है, एक को एक दिन में लगाना है, ऐसे 24 घंटा इसमें तो 24 घंटा इसमें। यदि लगातार ट्रीटमेंट देना हो 3-4 दिन तक तो हाँ, एक ही दिन में चला गया तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो 24 घंटे हमने यहाँ पे मेथी पट्टी लगाया। ऐसे ही यदि घुटने में प्रॉब्लम है तो यहाँ ट्रीटमेंट दे दिया, पिंडली की समस्या है, सीन की समस्या है, इधर दे दिया, टखने की एंकल की समस्या है, यहाँ पर ट्रीटमेंट दे दिया, थाई की समस्या है यहाँ पर, और हिप की समस्या है तो उंगलियों से दबाव देना पड़ेगा, न कि यहाँ पर कुछ मेथी पट्टी या टूल्स और इक्विपमेंट लगेगा। रीता भार्गव जी, कुछ नहीं लगेगा, सिंपल हमें दबाव देना होगा, है ना? सिंपल हमें उंगली से दबाव देना पड़ेगा। तो ऐसे ही हाथ के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, हाथ के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम रिस्ट के लिए यहाँ पर दबाव देंगे, सारला चौरसिया जी यहाँ पर दबाव देंगे। और एल्बो के लिए यहाँ पर, है ना, एल्बो के लिए यहाँ पर हमारे आर्म पेन के लिए इधर, और शोल्डर पेन के लिए, वो जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या रहती है ना, उसके लिए हमें यहाँ दबाव देना है। हाँ ईश्वर जी, यहाँ पर दबाव देना है। ठीक है। तो ये हो गया शोल्डर के लिए। हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये 4 प्रकार के टेक्निक का प्रयोग करते हुए हम ट्रीटमेंट दे देंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया हो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में वाई लिखिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हम्म। हम्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 5वीं उंगली। प्रश्न क्लास के अंत में लिए जाएंगे, लिख के रखिए, जो पूछना है ना वो लिख के रखिए, लीला जैन जी। हाँ, क्लास के अंत में मैं लूंगा। ठीक है। तो 5वीं उंगली, 5वीं उंगली में हम लोगों ने क्या देखा? अंगूठे के अग्रभाग में हमारे फेस का पूरा ऑर्गन देखा, माथे के सारे ऑर्गन देखे अंगूठे में, है ना? तो अंगूठे के अग्रभाग में जैसे हम लोगों ने कल मार्क किया था, नाक के टिप को ढूंढ के निकाला था। चलिए बनाइए सभी लोग, पहले उसको बनाइए। ये नाक का टिप बना लिया, हाँ, सारे लोग बनाइए। अभी देखिए,
हाँ, वेरी गुड। अभी देखिए कि हमारा जो नाक है वो कैसा है, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला। हाँ, हमारी नाक नीचे फैली हुई और ऊपर पतली। जिस प्रकार हमारा नाक है, इससे मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध कराया है प्रकृति ने। हाँ, क्या है वो? लौंग। लॉन्ग को आप ऐसे करके देखिए, उल्टा। हाँ, जब ऐसे करके आप देखेंगे, जस्ट लुक लाइक नोज, नाक की तरह ही दिखाई देती है ना? ये देखिए, नाक की तरह ही दिखाई देती है, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला। हाँ हाँ। तो इसको कहाँ लगाना है? नाक वाले लोकेशन के ऊपर हम लगाएंगे, प्रदीप सिंह जी, यहां पर लगाएंगे। ठीक है। तो कैसे लगाएंगे? हाफ इंच का पेपर टेप लेना है पहले। हाफ इंच का पेपर टिप लेना है और उसमें ऐसे करके चिपका देना है। ऐसे चिपका दिया। ठीक है। ऐसे चिपका दिया। अब क्या करेंगे, इसे यहां लाना है, इधर रखना है, एक उंगली से दबाना है और दोनों तरफ के भाग को मोड़ देना है। ये चिपक गया। ऐसे आसानी से चिपक जाता है। हाँ, तो ये नाक के ऊपर लग गया। नाक के ऊपर लग गया, ये नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देता है। अभी नाक से जुड़ी क्या क्या समस्या हो सकती है? तो नोज ब्लीडिंग हो सकती है, नोज ब्लॉकेज हो सकता है। हाँ, नोज ब्लॉकेज हो सकता है, या फिर साइनाइटिस राइनाइटिस जैसी समस्या हो सकती है, कॉल्ड की समस्या हो सकती है, या या फिर नाक की हड्डी वो टेढ़ी हो जाती है ना, टेढ़ी हो जाती है। हाँ, डीएनबी वो उसको बोलते हैं। हाँ, डेविएटेड नोज नोज बेजल्स। तो उसमें क्या होता है कि नाक टेढ़ा दिखने लगता है। हाँ, नाक टेढ़ा दिखने लगता है। तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति आपका नींद खराब करे, मतलब दो व्यक्ति अगल बगल सोए हैं, दोनों की नींद आई, जैसे ही नींद आई, बगल वाले व्यक्ति का जनरेटर ऑन हो गया। अब वो शुरू हो गया, वो शुरू हो गया। अब क्या है, वो तो बड़ा चैन की नींद ले रहा है। हाँ, चैन की नींद सो रहा है, लेकिन बगल वाले व्यक्ति का नींद खराब कर रहा है। हाँ, तो वहां पर भी हम इस बिंदु के ऊपर ट्रीटमेंट दें, उसका स्नूरिंग की समस्या से राहत मिलने लगेगा, उसका जो है खर्राटा बंद हो जाएगा। अभी दोनों चैन की नींद सोएंगे। हाँ, तो तो हम यहाँ पर नाक से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाने के लिए नाक से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाने के लिए लौंग का प्रयोग करेंगे, नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। चलिए, अब अगला, आंख। आंख। तो हमारी आंखें गोल गोल, काली काली। प्रकृति ने क्या दिया है उसके लिए? गोल गोल और काली काली। क्या है? काली मिर्च। हाँ, काली मिर्च। तो यह इस काली मिर्च को आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के हमें टेप लगाना है। हाँ, आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के टेप लगाना है। तो डायरेक्टली नहीं लगाया जा सकता। क्या करेंगे? पहले हम हाफ इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे, है ना? ऐसे करके चिपका देंगे। अब इसको क्या करना है कि यहां पर लाके उसी प्रकार से पहले लोकेशन के ऊपर रखना है और दोनों तरफ से टिप को मोड़ देना है। लग गया, है ना? लग गया। अब इसके ऊपर हम दबाव देंगे, ऐसे करके दबाव देंगे। मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद की सभी समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा। हाँ, सभी समस्याओं का समाधान हमें इससे मिलता है। नो डाउट, नो डाउट। आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो, हम एक्यूप्रेशर से ठीक कर सकते हैं। हम उससे ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे की चीजों का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सभी प्रकार के अक्यूट डिजीज को भी हम इससे दूर करेंगे। आंख में छाले पड़ रहे हो, काले घेरे आ रहे हो, या फिर आंखों में दर्द हो, आंखों में दर्द हो या पानी आ रहा हो या धुंधलापन हो, इवन इसका अच्छे से प्रयोग यदि किया तो आंखों की रोशनी तक को हम वापस ला सकते हैं। हाँ, आंखों की रोशनी तक को हम वापस ला सकते हैं। और हमने इसके एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण देखे कि ये क्या किया, आंखों की रोशनी को वापस लाने का काम किया। हाँ, आंखों की रोशनी को वापस लाने का काम किया। हमारे एक आजमगढ़ के रहने वाले डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी हैं। हाँ, उन्होंने उन्होंने एक नहीं, कई मरीजों के ऊपर इसका प्रयोग किया है। डिप्लोपिया तक के पेशेंट को उन्होंने ठीक किया। हाँ, केवल इसका नहीं, नो डाउट उन्होंने प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया, महंगापन भी उसका चला गया। वह
रोगी, कई जगह पर उन्होंने ट्रीटमेंट कराया था लेकिन आराम नहीं हुआ था। अंतिम में पता चला कि ये कर रहे, तो यहाँ पर आके ट्रीटमेंट कराया। मैं उनका एक छोटा सा वीडियो आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है? वो देखिए, 2 मिनट देखिए, फिर हम लोग आगे की चीजों को देखते हैं। ये अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सारे टेस्टिमोनियल, सारे वीडियो अवेलेबल हैं। आप उधर जाके देख सकते हैं, नो डाउट वहां पर सब कुछ अवेलेबल है। आप उधर जाके देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी मैं आप लोग को शेयर करूंगा, ठीक है? इसका प्लेलिस्ट भी मैं आप लोग को शेयर करूंगा। ये देखिए, ये अपने संस्थान का चैनल पेज है। प्लेलिस्ट में हम जाते हैं, प्लेलिस्ट में जाते हैं तो इधर जो है, जो थेरेपी से रिजल्ट मिला है वो इधर कुछ कुछ है। हाँ, कुछ कुछ प्लेलिस्ट, जैसे जो पूछ रहे थे ना कि मेथी पट्टी कैसे बनाएं, बाकी चीज कैसे बनाएं, इस वाले प्लेलिस्ट में आप लोग को मिलेगा। क्लास में लिए गए अनुभवों को शेयर करने वाले सारे स्टूडेंट का फीडबैक इधर मिलेगा, कुछ रिव्यू इधर है। हाँ, इसी में उनका जो है वीडियो मिलेगा, ये देखिए। हम्म इसमें बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे फीडबैक और रिव्यू अवेलेबल है, यहाँ पर आप लोग आकर देख सकते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, 2 मिनट की वीडियो है, पहले इसको कुछ देखिए, रिश्ते फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो उसका उसके प्रति मेरे भी बनी थी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता था, अभी भी करता हूँ। तो मेरे मन में एक शंका ये हमेशा विद्यमान रहती थी कि अननोन कोर्स है। हालांकि इसको मैं देखने को 2008 में मुंबई में देखा था ये चिकित्सा, लेकिन मन में एक शंका बनी थी कि पता नहीं है नहीं होता है। और इस चीज को लेके अगर हम समाज में ट्रीटमेंट देने जाते हैं और कहीं रिजल्ट न आया तो लोग मजाक बनाएंगे। तो समस्या हर व्यक्ति को कुछ न कुछ है, ये सोच के मैं सबसे पहले इसको अपने ऊपर अप्लाई किया। जी जी। मुझे नज़र की दिक्कत थी और मेरे चश्मे का जो नंबर था 1.75 था। तो मैं आपके बताए अनुसार सुजोग, टीसीएम और आरिकुलर, अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा ये करना शुरू किया तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके और ये पुराना वाला चश्मा, पुराना हम्म चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा, फिर चश्मा हटा के कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है, हम्म लेकिन चीजें नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो हम्म। सब क्लियर होने लगा। तो अभी ये वीडियो बहुत लंबा है, मैं आप लोग को भेजूंगा इसका प्लेलिस्ट, अवश्य देखिएगा। बहुत सारे फीडबैक, बहुत सारे रिव्यू इसमें अवेलेबल है। और संस्थान के फेसबुक पेज के ऊपर भी बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे रिजल्ट, रिव्यू वगैरह शेयर किए जाते हैं। आप चाहे तो उसको भी जाके देख सकते हैं। मैं संस्थान का जो फेसबुक पेज है उसका भी लिंक मैं इधर दूंगा। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जितने भी कोर्सेज अभी हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, हाँ,
उसकी जानकारी और उसके फोटो वीडियो, हाँ, इधर जो है अवेलेबल रहते हैं। ये देखिए, ये अपने संस्थान का फेसबुक पेज है। हाँ, ये अपने संस्थान का फेसबुक पेज है। इसके ऊपर आपको फोटो वीडियो सब कुछ जो अभी हाल फिलहाल में जितने ट्रेनिंग हुए हैं वो सब इधर अवेलेबल, ऑल फोटो में जाके देखिए। हाँ, यहाँ धनबाद में आए थे कुछ लोग प्रैक्टिकल के लिए। हाँ, तो डांगी पहाड़ के ऊपर चढ़ के मस्ती करने के लिए गए थे सब। हाँ हाँ। तो ये अपना धनबाद है जहाँ पर लोग ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। हाँ, और इसके पहले जो है मथुरा में हुआ था। ये अपना इंस्टीट्यूट का फोटो है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती है, जिधर पढ़ाते हैं। हाँ, और ये था मथुरा का, मथुरा में जब प्रैक्टिकल हुआ था उस समय का फोटो ये है। हाँ, तो बहुत सारे फोटो वीडियो और कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह इसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग इधर आके विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो जो फीडबैक है, जो वीडियो है, कुछ सब इधर देखने को आप लोग को मिलेगा। ठीक है। गूगल में कुछ आपके संस्थान, अपने संस्थान के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो गूगल में जाके भी पूछ सकते हैं। हाँ, गूगल भी आपको बताएगा BINTR, BINTR क्या है, टाइप करिए, आपको बताएगा। हाँ, आपको पूरी जानकारी देगा क्या है, सब कुछ जानकारी देगा। ठीक है। और नीचे सारे लिंक वगैरह भी देंगे, फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, या फिर अपना वेबसाइट है, लोकेशन है, सब कुछ ही देगा। ठीक है। लोकेशन जानना है, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर टाइप करिए, ये लोकेशन भी देगा। ठीक है। ये देखिए, संस्थान का लोकेशन दे दिया। ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी जानकारी चाहिए संस्थान के बारे में, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं, किसी भी AI से पूछ सकते हैं, चैट GPT से पूछ सकते हैं। हाँ, या फिर फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पे हम लोग अवेलेबल है, उधर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने आंख का कैसे ट्रीटमेंट देना है ये करके देखा, ये करके देखा। तो आंख के ऊपर हम लोग काली मिर्च लगा के ट्रीटमेंट देंगे, नाक के ऊपर हम लोग लौंग लगा के ट्रीटमेंट देंगे। अब बारी आती है कान का। तो कान कहाँ है? कल हम लोगों ने देखा कि कान इस जगह पर है, इस वाले लोकेशन के ऊपर। क्या करना है, इस जिम्मी का या नुकीला भाग इसके ऊपर रखना है। हाँ, इसके ऊपर रखना है, जस्ट रख के थोड़ा दबाना है, स्टिमुलेट करके उठा लेना है। जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज वाला फॉर्मूला। हाँ, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, रखना है, थोड़ा दबा के घुमाना है और उठा लेना है, रखना है, थोड़ा दबा के घुमाना है और उठा लेना है। यही प्रक्रिया दोनों कान के ऊपर करेंगे। कान से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेंगे उसका समाधान ये हमें देगा। यानी कानों में शब्द साफ नहीं सुनाई देते हो, डिफनेस जैसी समस्या हो, हाँ, बहरेपन जैसी समस्या हो, या फिर या फिर रिंग बेल की समस्या, टिनिटस, घंटी बजना, घंटी बजना, या कानों में दर्द हो, कानों में दर्द हो, रिलेटेड, कान से रिलेटेड जो समस्या रहेगी उसके लिए हम जिम्मी से प्रेशर देके, इस लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देके हम उसका समाधान पाएंगे ज्योत्सना जी। हाँ, तो अभी हम लोगों ने कान का देख लिया, नाक का देख लिया, आंख का देख लिया। अब बारी मुंह की। मुंह की, तो मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए नाक के जस्ट नीचे जिम्मी को रखना है और जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, रखना है, थोड़ा दबाना है, घुमा के उठा लेना है, रखना है, थोड़ा दबाना है, घुमा के उठा लेना है। तो इस प्रक्रिया से हम मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे और मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। यानी माउथ अल्सर हो, मुंह में फोड़ा होना, हाँ, जीभ में छाले पड़ना, या फिर दांतों की समस्या, टूथेक हो, हम उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। पायरिया जैसी समस्या हो, उसमें भी यह अच्छा परिणाम देता है। और साथ ही साथ जिसके मुंह में स्टीफनेस आ जाती है, यानी जिसका मुंह कम खुलता है, खास करके उन लोगों का जो लोग दिन भर पान मसाला चबाते हैं, दीपा पारेख जी, पान मसाला चबाते रहते हैं, मुंह उनका बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? निकल ना जाए, बाहर निकल ना जाए। देखिए कि बात करेंगे आऊ 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 करके मुंह ऐसे रहता है। हाँ, तो क्या है, डर से कि पान निकल ना जाए बाहर। हाँ हाँ, तो उसके लिए मुंह बंद रहता है और होता क्या है, मुंह में स्टिफनेस आ जाती है, मुंह कम खुलता है, बोलने में तकलीफ, खाना पीना खाने में तकलीफ। हाँ हाँ, तो ऐसे समस्या का भी समाधान हम लोग मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देके धीरे 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 उसका स्टिफनेस खुलने लगेगा, स्टिफनेस खुलने लगेगा। तो मुंह के लिए
हमने देख लिया, कान के लिए हम लोगों ने देख लिया, आंख नाक के लिए हम लोगों ने देख लिया। फोरहेड, फोरहेड के ऊपर इस जिम्मी के इस भाग को रखना है, दूसरी तरफ से अंगूठा लगाना है और इसको यूं करके स्टिमुलेट करना है, हल्के हाथों से दबाव देते हुए इसके ऊपर ट्रीटमेंट हम देंगे। हाँ, ये हमारे हेड हैवीनेस को दूर करेगा, सिर में भारीपन हो या सिर में दर्द हो, हमारे फोरहेड में पेन हो, उसको दूर करेगा। ठीक है, साथ ही साथ टॉप ऑफ हेड की समस्या यानी सिर के ऊपरी भाग में ऐसे जिम्मी रखना है, हल्के हाथों से दबाव देते हुए स्टिमुलेट करना है। ये हमारे टॉप ऑफ हेड की समस्याओं का समाधान देता है, जैसे हेडेक, हेड हेवीनेस और सिर में भारीपन जैसी समस्या, या फिर बालों की समस्या, बालों की समस्या, माइग्रेन जैसी समस्या, माइग्रेन जैसी समस्या के लिए भी हम इसको यहाँ पर स्टिमुलेशन देके ट्रीटमेंट करेंगे करेंगे। कितनी बार करेंगे ये तो मैं कई बार बता बता चुका हूं कि 20 बार करना है अधिकतम। ठीक है, मैक्सिमम 20 टाइम्स करना है। कितने दिन करना है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ हाँ हाँ, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि इसको ट्रीटमेंट कितना दिन देना होगा, कोई नहीं बता सकता, वो आपका बॉडी बताएगा। राइट, वो आपका बॉडी बताएगा कितने दिन ट्रीटमेंट देना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने माथे के ऊपर दे दिया। ब्रेन, ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए जिम्मी के इस भाग को इधर लगाना है, दूसरी तरफ से अंगूठा लगाना है, हल्के हाथों से ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है। ये ब्रेन से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी होगी उसमें यह ट्रीटमेंट देगा। हाँ, उसमें यह ट्रीटमेंट देगा। कौन सा हैंड, किसी भी हैंड में, जनरली बाएं हैंड में करते, बाएं हाथ में करते, लेकिन किसी भी हाथ में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने माथे के सारे ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देना देख लिया, सीख लिया। हाँ, अब आते हैं दूसरा भाग। इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए वही 4 टेक्निक जो हम लोगों ने हाथ और पैर में अपनाया था यहां लगा सकते हैं। जैसे पहला, उंगली से दबाव देकर ट्रीटमेंट देना। दूसरा, जिम्मी का प्रयोग करते हुए। हाँ, और तीसरा, सूजोक रिंग का प्रयोग करते हुए इसको लाया और यहाँ पे रोल किया। हाँ, ऐसे रोल करते हुए। और चौथा, और जो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, वो है मेथी पट्टी का प्रयोग करना। ऐसे करके चारों बगल से इसको घुमा के लगा दिया। मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं भी बताया कि उधर है वीडियो, आप देख लेंगे। अभी इसके ऊपर जो है दबाव देना है। कितनी बार? 20 बार, 20 बार दबाव देना है। ये हमारे गले से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा ही देगा, इसके अलावा अनेकों बीमारियों का निदान ये करता है। हाँ, तो गले से संबंधित समस्या क्या? टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, गुएटर हो, गले में दर्द की समस्या हो, वोकल कॉर्ड की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, सभी में यह लगाया जा सकता है। ठीक है, सभी में यह लगाया जा सकता है। इसके अलावा गर्दन की समस्या, गर्दन में स्टीफनेस हो, गर्दन में स्टीफनेस हो, गर्दन जिसका जाम हो गया, घूमता नहीं, या सर्वाइकल की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याएं रहती है ना, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, गर्दन का दर्द भी ठीक करेगा। और माथे की जो भी समस्याएं हैं उसका ट्रीटमेंट हम दें, लेकिन मेथी पट्टी जरूर लगाएं, यह रिजल्ट जल्दी लाएगा, यह रिजल्ट जल्दी लाएगा। साथ ही साथ ये हमारे हाथों में किसी प्रकार की समस्या, जैसे हाँ, उंगलियों में नमनेस है, उंगलियों के नसों में खिंचाव या दर्द है, रिस्ट पेन है, एल्बो पेन है, आर्म पेन है, शोल्डर पेन है, हम सभी के लिए ट्रीटमेंट तो हाथ में हम देंगे, उंगलियों में देंगे, लेकिन उसके अलावा मेथी पट्टी जरूर लगाएंगे। कई बार आप देखेंगे उंगलियों के नमनेस को या दर्द को ठीक करने के लिए किसी केवल इसी को लगा दिया तो चला जाएगा, और कुछ करने का जरूरत नहीं रहेगा। हाँ, तो इस प्रकार से इसको अनेक जगह पर हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। इतना ही नहीं, जब कफ, कोल्ड और फीवर जैसी समस्याएं रहती है, सर्दी, खांसी और बुखार, उसमें भी यह अच्छा प्रभाव दिखाता है। राइट, उसमें भी यह अच्छा प्रभाव दिखाता है। तो इसको कहते हैं मेथी पट्टी एक और काम अनेक। एक जगह लगाया और अनेक जगह के फायदे लिए। हाँ, तो गले के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना? हाँ, वर्टिगो के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल वर्टिगो के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो गले के ऊपर मेथी पट्टी लगाकर हम लोगों ने नेक वाले रीजन, गले वाले रीजन के सारे समस्याओं का निदान कर लिया। अब आते हैं उसके नीचे। तो पहले मुझे ये बता दीजिए कि क्या यहाँ तक क्लियर हो गया है, हम लोगों ने समझ लिया है? यदि समझ लिया है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में वाई लिखिए, क्या हम लोगों ने समझ लिया? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने गले तक देख लिया। अब गले के नीचे हमारा चेस्ट है ना, चेस्ट। तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करेंगे?
हम इस जिम्मी का प्रयोग करेंगे, इसको इस भाग के ऊपर रखना है और हल्के हाथों से ऐसे करके मसाज कर देना है। हाँ, हल्के हाथों से ऐसे करके मसाज कर देना, ये हमारे पूरे चेस्ट वाले एरिया के ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट दे देता है। हाँ, चेस्ट वाले ट्रीटमेंट जो है, चेस्ट वाले एरिया के ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट दे देता है। और चेस्ट के ऑर्गन जैसे लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है, सभी के ऊपर अच्छे से यह ट्रीटमेंट दे देगा। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन, इधर पेट या स्प्लीन, लीवर, गाल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए करेला जिम्मी जिंदाबाद। इसको इधर लगाइए और ऐसे करके रोल करिए। हाँ, ऐसे करके रोल करिए, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को यह टर्न करेगा और उसके ऊपर अच्छे से यह ट्रीटमेंट देगा। हाँ, ऐसे लगाना, ऐसे रोल करना। ठीक है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन के ऊपर एक साथ ट्रीटमेंट दे देता है। तो हम लोगों ने शरीर के सामने के सारे अंग देख लिए, शरीर के पीछे ब्रेन देख लिया, रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल स्पाइन देख लिया, अब बचा थोरासिक स्पाइन। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हल्का सा कुछ लुब्रिकेंट लगाएं, ऑयल लगाएं, नारियल तेल लगा दें और हल्के हाथों से ऐसे करके मसाज कर दें। हाँ, तो ये हमारे अपर बैक पेन का समाधान देगा, अपर बैक पेन का समाधान देगा। ठीक है, अब रीढ़ की हड्डी का ये वाला पार्ट है, मिडिल बैक पेन, लोअर पेन, हाँ लोअर पेन, और सेक्रल यानी टेलबोन पेन, उसके लिए हम यूज करते हैं मटर के दाने का। मटर के दाने को क्या करना है, 1 इंच के पेपर टिप में इस प्रकार से लगा देना है, ऐसे एक लाइन बनाकर लगा देना है और इसे लाके इस वाले भाग में यहां लाके ऐसे करके चिपका देना है, रीढ़ रीढ़ की हड्डी वाले भाग में लाके ऐसे करके पेस्ट करना है। ये देखिए ऐसे लग गया। अब इसके ऊपर दबाव देंगे, हाँ इसके ऊपर अब दबाव देंगे, तो ये हमारे थोरासिक स्पाइन, हाँ मिडिल बैक पेन और लंबर पेन और टेलबोन पेन, इन तीनों का यह अच्छे से ट्रीटमेंट देगा। साथ ही साथ इसका प्रयोग हम लोग साइटिका में भी करते हैं। हाँ, साइटिका में भी इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, हमारे पैरों में किसी प्रकार की समस्या है उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी तक हम लोगों ने देख लिया। हाँ, 30% हम लोगों ने कर लिया, 70% भी बाकी है। हाँ, 70% भी बाकी है। टेप टेप स्टिकर नहीं, पेपर टेप लेना है, सर्जिकल टेप, पेपर टेप आप मेडिकल में मिल जाएगा। ठीक है सतीश जी, मेडिकल में मिल जाएगा। करेला जी में कितनी बार चलाएंगे, 20 बार, 20 बार रोल करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट दे दिया। हाँ, अब जो है अंतिम, हाँ अंतिम क्या है, किडनी। किडनी, किडनी तो भी बाकी है ना। तो किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया, और वो क्या है, हाँ निर्मला बरी जी, बहुत दिन बाद आप दिखाई दिए हैं। क्या है वो, राजमा, है ना, राजमा। राजमा क्या है, इस प्रकार से आप करके देखेंगे, जस्ट लुक लाइक किडनी, यह किडनी की तरह ही दिखाई देती है। इसको अंग्रेजी में किडनी बिन भी बोलते हैं, राइट, किडनी बिन भी बोलते हैं। क्यों, कि किडनी की तरह यह दिखाई देने वाले बिन हैं। हाँ, राजमा। अभी क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार से अपने हाथों में लगाना है। हाँ, इसका मुंह इसके तरफ, इसका मुंह इसके तरफ, हाँ दोनों एक दूसरे से गुटरगू करता हुआ पाया जाए। ठीक है, तो इसको चलिए अपने हाथों में इसको गुटरगू कराते हैं। हाँ, तो कैसे लगाना है, 1/2 इंच का पेपर टेप हमें लेना है। ठीक है, 1/2 इंच का पेपर टेप हमें लेना है, कुछ इस प्रकार से चिपका देना है। हाँ, इस प्रकार से चिपका देना है और ध्यान रहे कि इसका मुंह रीढ़ की हड्डी की तरफ हो। हाँ, इस प्रकार से ये देखिए लगा दिया, इसका मुंह इधर। अभी दूसरा, दूसरे का भी मुंह इधर, ये ध्यान रहे। ठीक है, अब ये चिपक गया, इसके ऊपर उंगली रख के ऐसे करके हम ट्रीटमेंट देंगे, ऐसे करके दबाव देंगे। हाँ, ऐसे करके हमें दबाव देके ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, हम्म, रिकॉर्डिंग इसीलिए तो है, ज्यादा हो गया भूल रहे हैं, रिकॉर्डिंग किस लिए है, इसीलिए तो है, बार बार रिपीट करके देखेंगे तो भूलेंगे नहीं। हाँ हाँ, तो तो हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये करके हम लोगों ने देखा। अभी ये राजमा किडनी से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हमें देता ही देता है। हाँ,
साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए भी यह अच्छा काम करेगा हेमंत जी। और बॉडी पेन है उसमें भी हम इसका प्रयोग करेंगे प्रकाश जी। और साथ ही साथ जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी ये अच्छा काम करता है। ओवरऑल हम इसका प्रयोग हर जगह पे करेंगे, राजमा लगाएंगे हर बीमारी में। क्यों? क्योंकि यह हमारे शरीर के 70% हिस्से को संभालती है, इसलिए प्रोटोकॉल में यह कॉमन रहेगा। हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कितनी बार तो मैंने पहले ही बताया कि कोई भी सीड हम लोग मिनिमम 8 आवर मैक्सिमम 24 आवर के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है वो करके देखा, प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया चैट बॉक्स में वाई लिखिए। हाँ, वाई लिखिए, समझ में आया? हाँ, कितना देना है मैक्सिमम बियरेबल प्रेशर? ठीक है, हाँ हाँ। देखिए, बीमारी से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इतना सिखाया है तो वो भी बताएंगे, है ना, वो भी बताया जाएगा। आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसीलिए एक दिन का क्लास केवल और केवल क्वेश्चन आंसर सेशन है। आप जितना सवाल पूछना है पूछते रहिए। ठीक है, कल का जो क्लास रहेगा हम लोग दिन में 2 बजे मिलेंगे। हाँ, कल संडे है, बहुत सारे लोग कहीं पे घूमने जाना होगा, शाम को कहीं जाना रहेगा फैमिली के साथ, तो क्या करेंगे, दिन में कर लेते हैं। हाँ, कल दिन में हम लोग 2 बजे मिलते हैं। और दिन में किस प्रकार से कौन से बीमारी के ऊपर हम इस विधा का प्रयोग करें इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कल केवल बातचीत ही होना है। आप सवाल पूछें, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास अच्छा लगा, आप लोगों को मजा आया? यदि क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो, आप लोगों ने क्लास में एंजॉय किया हो, जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आई एन लिखें यदि क्लास में एंजॉय किया है। हाँ हाँ, आई एन। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म, मिस हो गया कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है, इसका मिलेगा, है ना, इसका रिकॉर्डिंग है, मिलेगा। कुछ लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, कोई बात नहीं। तो कल का क्लास मिस ना हो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सेम लिंक रहेगा। ठीक है, सेम लिंक रहेगा, टाइमिंग रहेगी दिन के 2 बजे। हाँ, लिंक आपको मिले ना मिले, नोटिफिकेशन मिले ना मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन के 2 बजे उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना है जिस लिंक से आज आप लोगों ने ज्वाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों में से मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने दूसरा दिन कंप्लीट किया, जब केवल 2 दिनों में इतनी जानकारी आप लोगों को मिली, हाँ, तो क्या केवल हम 3 दिन का ही क्लास करेंगे या इसके आगे भी कुछ सीखना चाहेंगे? हाँ, जो लोग इसके आगे की विधा को सीखना चाहते हैं, एक्साइटेड है कि नहीं नहीं इसके आगे कुछ है तो बताइए, मुझे मुझे करना है, मुझे जानना है। हाँ, इसके आगे क्या है मुझे जानना है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखिए, हाँ, में लिखिए कि मुझे जाना है, मुझे आगे की चीजों को सीखना है। हाँ, वेरी गुड। जिनको आगे की चीजों को सीखने की इच्छा है में लिखेंगे। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सीट लिमिटेड है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि फर्स्ट 15 इनरोलमेंट के लिए आपकी प्रेशर का किट गिफ्ट में है, पहले 10 विद्यार्थियों के लिए बुक गिफ्ट में है। किसको बुक चाहिए? जिन लोगों को चाहिए उन्हें अपना सीट ब्लॉक करना पड़ेगा। राइट, क्लास अभी 17 अगस्त से शुरू होगी, समय है अभी। अभी केवल और केवल
1000 पे करके 1000 दे करके अपने सीट को ब्लॉक कर सकेंगे। रेस्ट अमाउंट पे करने के लिए बहुत समय है। हाँ, तो मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को बारकोड वगैरह शो कर दे रहा हूँ। इस बीच आप लोग का जो प्रश्न है वो ले लिया जाएगा, और फिर क्लास के अंत में प्रसाद वितरित करके क्लास को ओवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ बारकोड दिखा दे रहा हूँ। अपने अपने सीट को ब्लॉक करिए जल्दी से, ताकि आप भी ये सारे गिफ्ट ले सके। हाँ हाँ, क्या क्या सीखेंगे मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा बताने की आवश्यकता होगी। एडवांस एक्यूप्रेशर के वो सारे पॉइंट जो ट्रीटमेंट और टेस्टिंग के लिए है, डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला, जूस थेरेपी, फलों का रस, सब्जियों का रस, कुछ विशेष प्रकार का काढ़ा, ये इसमें है। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, यानी काल चक्र के माध्यम से हम ये समझेंगे हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है टाइम टू टाइम। हस्त योग मुद्रा से हम क्या जानेंगे कि हमारा हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन कैसे बनाया जाएगा। हाँ, 12 हॉररी पॉइंट के माध्यम से हम लोग देखेंगे हमारा बॉडी कैसे रीसेट किया जा सकता है। कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी हम इसमें सीखने वाले हैं। इन सभी चीजों को मिला के कोर्स का बंडल तैयार किया, और लाइफ टाइम क्लास को रिपीट करने का मौका दिया। कभी भी आप लाइव आके क्लास को रिपीट करेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। लाइव क्लास के साथ साथ प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, ई बुक मिलता है, वो भी मल्टीपल लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो। गुजराती पढ़ना आता है, बंगाली पढ़ना आता है, तमिल या तेलुगु पढ़ना आता है, कन्नड़ पढ़ना आता है, या इंग्लिश या हिंदी पढ़ना आता है, सब लैंग्वेज में अवेलेबल है। आई कार्ड आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्लास कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। सप्ताह में एक Q&A सेशन मिलेगा, कम्युनिटी का बना बनाया बेनिफिट मिलेगा। अलग अलग जगह से, जेन्युइन इंस्टीट्यूट से ये सारे कोर्सेज को आप करते हैं, लगभग लगभग 17,000 के आसपास लगेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या, संस्थान ने केवल 5,000 में उपलब्ध कराया, और उसमें भी 1000 का अभी डिस्काउंट दिया है। हाँ, तो इसका लाभ लीजिए। मैं इधर स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे पेमेंट लिंक भी दे दे रहा हूँ। जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए, जो ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, मैं इधर पेमेंट लिंक दे दे रहा हूँ। हाँ, और मैं चैट को प्राइवेट कर दे रहा हूँ ताकि पेमेंट लिंक आप सभी को टॉप में दिखे। चलिए, पहले इसको मैं प्राइवेट कर दिया, हाँ, और ये इधर दे दिया। अभी आप लोगों को जो प्रश्न है जरूर पूछिएगा। और निर्मला बरी जी, आप लोगों को कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, काफी दिनों बाद जो है यहाँ पे उपस्थित हुई हैं, तो मैं बारकोड इधर दिखा दिया, ये लीजिए। ठीक है, जिनका भी प्रश्न है आप हैंड रेज करके डायरेक्ट पूछ लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप बात कर लीजिए। हाँ, कुछ पूछना है क्लास से संबंधित, आने वाले सत्र से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, निर्मला बरी जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते हाँ, नमस्ते सर। जी जी नमस्ते, कैसे हैं, हाँ सब हाँ ठीक है? हाँ, अच्छा सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आज ज्वाइन हुई हूँ। अरे अरे, धन्यवाद इसके लिए कि मैंने एग्जाम दी, आपकी वजह से हाँ मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकी, और मैं खुद पर ही मेरा प्रयोग करती हूँ। मेरी जो हाँ डायबिटीज थी वो 300 के हाँ ऊपर ही थी। अब मैं केला का जूस लेती हूँ और हाँ। व्यायाम वगैरह मुद्रा करती हूँ, तो मेरी डायबिटीज अब 144 तक आ गई। 140 अरे बेचती थी। वाह, अरे वाह, बहुत अच्छा, ताली बजा दिए थोड़ा सभी लोग। हाँ, तो इतना अच्छा इसके लिए काम मैंने किया आपको इसने। धन्यवाद देना समझा, आज नहीं, इसके लिए मैं ज्वाइन हुई। बहुत अच्छा, और मैंने एग्जाम दी बहुत। 27-28 तारीख को, तो मुझे हम्म, 390 मार्क्स आए उसमें। अच्छा, अच्छा, तीन बहुत अच्छा, हाँ, बहुत। 390 आए। तो हाँ, लेकिन बहुत अच्छा। सर एग्जाम में इतना हार्ड नहीं था, पर कोई हाँ क्वेश्चन थे डिसीविंग डिसीविंग क्वेश्चन थे, तो इसके लिए हाँ हाँ चार हाँ। पांच क्वेश्चन हम यानी जानबूझ के वो गलत हो गया हमसे डिसीविंग होने की अच्छा, वजह कोई से। बात नहीं, कोई नहीं तो बात नहीं, 390 नंबर क्वेश्चन कम पेपर नहीं, वगैरह बहुत अच्छे थे। है। जी जी जी, हाँ, बहुत अच्छा, तो बहुत। मैं खुद पर ही प्रयोग कर रही हूँ। और दिवाली के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं अगले सेशन और यानी अगली जो डिग्री है वो ले लेती हूँ, तो दिवाली के बाद हाँ, तक मैं बिल्कुल मेरा बिल्कुल पूरा बिल्कुल, हम लोग अप्लाई, हाँ, शरीर मिलेंगे हम लोग पूरा आप। ठीक कर लूंगी, क्योंकि जी की जी वजह से अब मेरा 70 71 है। जी जी मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, जी तो जी जी अब कुछ खुद की तबीयत तो अच्छी रखनी, इसके लिए मैंने सोचा आपसे ज्वाइन हो जाऊं। और बहुत दिनों से जी क्लास ज्वाइन भी नहीं किया था, इसके लिए मैंने सोचा चलो आज सर से मिल भी लेते हैं और धन्यवाद भी दे देते हैं। आपको जी जी धन्यवाद देने के लिए मैंने आज क्लास ज्वाइन किया सर। जी जी जी, आपका बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत काम हुआ। यानी
बहुत शुक्रिया आपकी। और आपकी जो पढ़ाने की जो मेथड है ना, वो प्रैक्टिकल और लेक्चर दोनों मिक्स वजह जी से जी जल्दी अपडेट होता है वो जल्दी, यानी जी जी, धन्यवाद। आपका थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है आज आपका। जिस जी जी, कैमरा बंद करके बोलेंगे तो शायद वॉइस अच्छा रहेगा। तकलीफ हुई तो फिर से मैं अच्छा, आपका मैं और एक मेरी शंका, मेरा वो एग्जाम तो हो गया, तो सर्टिफिकेट मिल हाँ सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा ना, तो इसके लिए बिल्कुल मिलेगा। हाँ, तो वो मुझे ना वो बिल्कुल, कंप्यूटर कुछ आता नहीं, आपके यहाँ कॉल कर लूंगी, तो वो आप उनसे निकाल के बोल हम देगा, वो वो आपको निकाल के व्हाट्सएप पे डाल देगा। ठीक निकाल है, कर मेरे एक बारी, व्हाट्सएप पर हाँ, एक भेज बारी देगा को उनको सर। कॉल कर लीजिएगा, आपका सर्टिफिकेट निकाल के आपको व्हाट्सएप पर डाल देगा वो। ठीक है जी अच्छा, हाँ, थैंक यू जी सर लॉर्ड, थैंक यू। जी जी, वेलकम वेलकम। धन्यवाद आपका। बाय। हाँ हाँ जी जी, पद्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए पहले। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर मैं हैदराबाद से बात कर रहे हैं, मेरे को उतना परफेक्टली हिंदी नहीं आते। अच्छा, कोई बात नहीं, जितना भी आता है चलेगा। हाँ, आप बोले सो पूरा समझ में अच्छा, बोले तो बहुत अच्छा आ रहे हैं मेरे को। अच्छा फिर क्लास में करना, वो टाइप करना उतना पड़ा ही नहीं है मेरे को। फिर अच्छा। भी मैं कर सकते हैं ये क्लास। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। अभी हैदराबाद में इतना ब्रांच ऑलरेडी जो है रजिस्टर हो चुका है, और मुझे लग रहा है हम्म, कि विद इन 1 मंथ वो रनिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्युषा जी हैं, उधर ही वहाँ पे वो चालू कर रही हैं हैदराबाद में। और हम्म, आप उधर जाके उनसे भी हेल्प ले सकते। वो अभी आई थी यहाँ पे, ऑफलाइन ट्रेनिंग लेके गई हैं धनबाद से। हम्म, ठीक है, हम्म, तो कुछ भी हेल्प है आपको, जैसे लैंग्वेज, इधर का लैंग्वेज समझ में ना आए, हिंदी समझ में ना आए, तो आप उनसे जाके, हाँ, तमिल में, तेलुगु में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। मैं कर सकते हैं सर क्लास आपके हाँ, ग्रुप। बिल्कुल कर सकते, आप बोले बिल्कुल कर, सो बहुत अच्छा समझ में आ रहे मेरे को। बिल्कुल कर सकते हैं। और जो आपको ई बुक मिलेगा ना, आप अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे ना, ई हाँ, बुक जो मिलेगा वो आप अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है ओके, ओके जी सर, जी थैंक यू सर। जी। नेक्स्ट, मुकुल जी, मुकुल जी। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। सर, पिछले सेशन में हमने ज्वाइन किया था और पेमेंट भी डाल दिया था। हाँ हाँ और मतलब ये 2-3 जो चला जूम सेशन, उसमें हम ज्वाइन हाँ, नहीं कर पाए थे, लिंक भी नहीं आया कोई था बात मेरे नहीं, पास। कर पाए तो उसमें क्या है। अभी अभी सेशन फिर से रिपीट होगा, नेक्स्ट बैच जो शुरू होने वाला है उसमें कर लीजिए। हमने कब मना जी किया है किसी को। ठीक है, जी सर। हाँ, कर सकते हैं दोबारा, नो इशू। ठीक है, और इसके लिए सर्टिफिकेट और ये जो। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट तो क्लास जब कंप्लीट होगा तब ना। ठीक है, जी जी पहले इस क्लास जो है कंप्लीट करिए, फिर एक छोटा सा टेस्ट होता है, जैसे भी निर्मला जी ने बताया उनका 390 नंबर आया। हाँ, तो जी उनका मार्कशीट, उनका सर्टिफिकेट अभी उनको मिल जाएगा, ऐसे आपको भी मिलेगा। पहले कंप्लीट तो करिए। ठीक है जी, जी सर। हाँ जी, ठीक है। तो जिन लोगों का अभी बाकी है, ज्वाइनिंग करना बाकी है, जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए, जल्दी से ज्वाइन करिए, अपना सीट ब्लॉक करिए। केवल 1,000 पे करके अपने सीट को आप ब्लॉक कर सकते हैं। 1,000 पे करना, रेस्ट अमाउंट पे करने के लिए समय है। हाँ, क्लास शुरू होने से पहले आपको जमा करना है, तो उसके लिए समय है, अभी 1 वीक का लगभग लगभग समय है। तो आप आसानी से 1 वीक में कर सकते हैं। अभी जस्ट 1,000 पे करना, ये गूगल पे, फोन पे नंबर है, ये यूपीआई नंबर है, अकाउंट नंबर है, और ये बारकोड है। आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी मैंने इधर पेमेंट लिंक भी दिया है, जो लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली इसके माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंप्लीट भुगतान लेगा। कल मैंने दिया था पार्शियल अमाउंट का, आज पार्शियल अमाउंट का नहीं है, आज कंप्लीट जो भुगतान है वो ही इसमें लेगा। तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करें और उधर से कर लें। ठीक है, लीला जान जी, लीला जान जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर मैं बीपी के लिए मुझे पॉइंट बताइए, हाई बीपी लो बीपी के लिए। अच्छा, हाई बीपी लो बीपी के लिए हम लोग कल बातचीत करेंगे ऐसी बीमारी के ऊपर। मैं फिर भी मैं बता दूं, इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ दबाइएगा। ठीक है, ये तो हाँ ये तो हाँ वैसे भी मास्टर पॉइंट है ये। हाँ, नहीं, प्रेशर पॉइंट ही है ये, इस जगह पर दबाना। ठीक है,
और हाँ, आप इनके PDF कब भेजेंगे? इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा और इसका ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये मैं कल नहीं, बताऊंगा। सर्टिफिकेट नहीं, PDF जो अभी 3 दिनों का जो कोर्स होगा उसके हाँ तीन हाँ, दिनों का इसी का PDF मैं कल बताऊंगा कैसे मिलेगा। ठीक है जी, कल कल बताएंगे। बताऊंगा। हाँ हाँ, कल के क्लास में 2 बजे ज्वाइन करिए, कल दिन में 2 बजे क्लास है। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। जी ठीक है। ये क्या नाम है उल्टा पुल्टा, IQ00, अनम्यूट कर लीजिए। IQ00 के नाम से हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए यही नाम लिखा हुआ होता है तो समझ में आ जाता है कि मुझे बोला जा रहा है। नॉट विजिबल, क्या नहीं दिख रहा है भजन देव नागी जी, क्या नहीं दिख रहा है? और आईफोन जी, आपने यहाँ पे चैट बॉक्स में हैंड रेज किया है तो मैं कैसे जानूंगा, मुझे आप दिखाई नहीं देंगे। हाँ, बोलिए क्या प्रश्न है आपके, क्या नाम है आपका? अभी उन्होंने अनम्यूट भी कर लिया लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि मुझे बोला जा रहा है, ये समस्या है। ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे सवाल लेते हैं जी, प्रकाश बैंती, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। सर जी, मुझे डायबिटीज है तो मैं अभी तक गोली चालू नहीं किया है। हाँ हाँ, तो तो क्या एलोपैथी चालू करना है, क्या मैं थोड़ा रुकूं? नहीं 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 करना है, कोई आवश्यकता नहीं एलोपैथिक दवाई खाने की। नहीं। हाँ, बिना उसके हम आपको ठीक करेंगे। ठीक है, अच्छा। हाँ, बिना एलोपैथिक मेडिसिन के आप ठीक हो जाएंगे। अभी क्लास शुरू होने वाला है, अभी आप उसको करिए, हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आई मिस्ड यस्टरडे क्लास, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? डेंसी। हम्म, आप जो है इसका रिकॉर्डेड जो वीडियो है आप उसको देखें। ठीक है, और दोनों दिन का रिकॉर्डेड वीडियो फिर से ग्रुप पे भेजा जाएगा, हालांकि ग्रुप का लिंक भी मैंने इधर दिया था, आप उसको दोबारा से देखेंगे। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न रहेगा तो कल दोपहर में 2 बजे आप ज्वाइन करिए और आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो सतीश कुमार जी, जी अनम्यूट कर लीजिए। जी, आपने ये जो 3 आइटम दिखा दिया था, एक ही मेथी हाँ का हाँ, और एक राजमा का, और दूसरा का नाम बता दीजिए। मेथी, राजमा, और मटर का दाना, मटर का दाना। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? हाँ, ये वाइट पी है, पी, पी, पी। मटर, पी, हाँ पी। हाँ, ये ब्लैक पेपर है। ठीक है, ब्लैक ब्लैक पेपर। पेपर। हाँ, और क्लॉव्स है, क्लॉव्स। ठीक है, क्लॉव्स। और ये किडनी बीन जिसे राजमा कहते हैं। हाँ, और फेनुग्रिक सीड, सीड इतने ही है। ठीक है, पी वाइट वाले जो उंगली, थंब फिंगर एंड लॉन्ग फिंगर, रिंग फिंगर बीच में लगा दिया था ना, नहीं उसके नहीं, ये बारे में। व्हाइट वाले हम लोग लगाते हैं इस पे, स्पाइन के ऊपर। हाँ स्पाइन। हाँ, स्पाइन के ऊपर। ठीक है, वो पी हाँ का, पी। हाँ हाँ, पी का, पी का, पी का भी वाइट दिखाया था वाला, ना एक ही। हाँ, ये व्हाइट वाले जो मटर है इसको ऐसे करके लगाना है और यहाँ पे लगाना है, अभी करके दिखाया था ना वो इस जगह पे। वो समझ गए। वो उसको इंग्लिश में क्या बोलेगा? पी, पी, पी। पी मीन्स हाँ बटा, पी है, हाँ पी, पी मीन्स बटर। पठानी जी, पठानी। हाँ ठीक है। ओके, राइट। हाँ, नेक्स्ट ये IQ00 के नाम से आपने हैंड रेज किया, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्ते सर। अनम्यूट। हाँ नमस्ते, क्या नाम है आपका? सस्मिता अच्छा जी, सुष्मिता जी बोलिए। जी। वर्टिगो के लिए और शुगर के लिए कोई पॉइंट? अच्छा, मैं आप लोगों में सभी को बता दूं कि बीमारी के लिए कल का क्लास है, कल क्लास स्पेशली हम लोग बीमारी के लिए ही रखे हैं। तो शुगर के लिए मैंने भी बताया था, ठीक है, शुगर और बीपी के लिए ये पॉइंट है। बाकी बीमारी के ऊपर बातचीत हम लोग कल करेंगे। ठीक है, कल के क्लास को जरूर कौन सा अटेंड हैंड करिए। में? सर, हाँ कौन सा हैंड में? हाँ, कौन सा हाथ में? दोनों हैं, दोनों हाथ में, दोनों हाथ में कितना अंगुलियों के टाइम? बीच, यहाँ। कितना ठीक मिनट? है, 20-20 बार दबा देंगे बस। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ। अच्छा, कुछ लोग चैट बॉक्स में यहाँ पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, चैट बॉक्स में भेजने की जरूरत है नहीं, यहाँ से मिसयूज हो सकता है। स्क्रीनशॉट भेजने के लिए जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है आप उसके ऊपर भेजिए। हाँ, या फिर इस नंबर का प्रयोग करिए, इस नंबर के ऊपर आप भेजिए। ठीक है, इस नंबर के ऊपर भेजिए, या फिर
आप जो है जिस नंबर से आप क्लास का लिंक मिला है उसके ऊपर भेजिए। ठीक है, भेज दिया है आपने तो थोड़ी देर में कंफर्म किया जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर में कंफर्म किया जाएगा, क्लास के बाद आपको कंफर्म किया जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन जो है 2 मिनट के लिए और ऑन रखा जाएगा, इसके बाद स्क्रीन ऑफ कर दिया जाएगा। जिनका इनरोलमेंट नहीं हुआ है जल्दी से कर लीजिए, और एटलीस्ट बुक आपके नाम होना चाहिए, ये बुक आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ये बुक आपको मिलना ही चाहिए। तो उसमें आने के लिए क्या करना है, 1000 पे करके अपने सीट को ब्लॉक करना है। ठीक है, ये बुक जिनको अलग से चाहिए अलग से नहीं मिलेगा। किसने लिखा था पता नहीं, शायद पुरुषोत्तम जी ने लिखा था शायद। हाँ, तो अलग से नहीं मिलेगा, ये क्लास का स्टडी मटेरियल है, आपके कोर्स का स्टडी मटेरियल है, तो कोर्स के साथ ही ये जाता है। ठीक है, ये बुक नहीं है, ये पब्लिश नहीं हुई है, ये स्टडी मटेरियल है, प्रिंटेड फॉर्म है जस्ट। तो हाँ, तो अभी समय आ चुका है प्रसाद बंटने का। हाँ, किडनी कैसे डिटॉक्स करें, किडनी को सिंपली सुपर डुपर फॉर्मूला अपनाते हुए, घर में रेसिपी अपनाते हुए किस प्रकार से हम किडनी को डिटॉक्स करेंगे। कोर्स हाउ मेनी डेज, आने वाला जो सत्र है कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ का है, आपके सर्टिफिकेट में 1 मंथ ही लिखा हुआ आएगा। कोर्स में आपको 7 डेज के लाइव क्लासेस मिलेंगे, 7 डेज के लाइव क्लासेस मिलेंगे, और लगभग लगभग 20 टू 12 टू 20 के आसपास इसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा। 4 4 8 और 3 3 6 15 16 वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो, जो आपको स्टूडेंट पैनल में मिलेगा। ठीक है, ई बुक मिलेगा, 5 सब्जेक्ट इसमें है, ये ई बुक मिलेगा। ठीक है, और इसका फिजिकल जो बुक है वो मिलेगा। ठीक है सतीश कुमार जी, 1 महीने का कोर्स है, इसमें 7 लाइव लेक्चर है जो आप लोग को मिलने वाले हैं। तो किडनी डिटॉक्स करने के लिए हमें क्या करना है, किडनी डिटॉक्स करने के लिए 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल, 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल, भुट्टे के रेशे। कैसा कॉर्न, ऐसा कॉर्न जो पेड़ में लगे लगे कॉर्न में ही सूख गया है, ऐसे रेशे हमें लेने हैं, क्योंकि उसी में वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाए जाते, वो औषधि गुण पाए जाते जो हमारे किडनी को डिटॉक्स कर सके। हाँ, ऐसा नहीं बेबी कॉर्न मंगा लिया उसके रेशे को निकाल के सुखा लिया और फिर उसका प्रयोग हम कर रहे हैं, उसमें वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं होते। ठीक है, तो 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को हम लेंगे, और इसे 4 लीटर पानी में, 4 लीटर पानी में, 4 लीटर वाटर, 4 लीटर पानी में हम इसे लगभग लगभग 40 टू 45 मिनट, 40 से 45 मिनट तक के लिए लो फ्लेम में हल्के आंच में उबालेंगे, हल्के आंच में उबालेंगे। और ये पानी लगभग लगभग 3 लीटर के आसपास बचता है। इस 3 लीटर पानी को दिन भर में हमें कंज्यूम करना है, दिन भर में हमें पीना है। एटलीस्ट हर एक स्वस्थ व्यक्ति को महीने में 1 दिन, ऑन्स इन द मंथ, इसका प्रयोग यदि हम लोगों ने कर लिया, ये हमारे किडनी को डिटॉक्स करके किडनी को हेल्दी बनाए रखता है, किडनी को स्वस्थ बनाए रखता है, कभी भी किसी प्रकार की किडनी से संबंधित समस्याएं नहीं आने देता है। यदि केवल हम लोगों ने केवल इतना ही कर लिया कि महीने में 1 बार किडनी डिटॉक्स कर लिया, आप यकीन मानिए आपका बॉडी 70% ऐसे ही स्वस्थ रहेगा, 70% ऐसे ही स्वस्थ रहेगा। तो किडनी डिटॉक्स करने के लिए 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, बताइए दीपा पारिक जी। हरे कृष्णा। जी सर, ये जो भुट्टे के बाल है वो अगर हमें नहीं मिल रहे तो वो क्या आयुर्वेदिक सेंटर से या वहां से उपलब्ध हो जाएंगे? बंसारी की दुकानों में मिलता है, और यदि ना मिले तो हमारे संस्थान से भी मंगा सकते हैं, मिल जाएगी। संस्था से ऑनलाइन मिल सकते हैं? और हाँ, दूसरा ये पूछना था कि अगर पानी पूरा दिन होल्ड दे, मतलब खाना खाया कभी भी पी सकते हैं, कभी तो भी, इससे हाँ कभी भी। साइड इफेक्ट हो जाएगा, जैसे कि कभी किसी को लूज मोशन या वो?
नहीं नहीं, लूज मोशन वगैरह नहीं होता। हाँ, यूरिन ज्यादा पास आउट, पेशाब ओके, ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ठीक है जी, वेलकम। तो आई होप आप लोगों को सभी चीजें अच्छे से समझ में आई। हाँ, जो कुछ मैंने बताया आप लोगों ने अच्छे से नोट किया होगा। और कल का सत्र ज्वाइन करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कल के सत्र में हम लोग बीमारियों से संबंधित बातचीत ही करेंगे। तो अलग अलग प्रकार के बीमारी में कैसे हम इस विधा का प्रयोग करते हैं ये पता चलेगा। अनेकों बीमारियों के ऊपर कल नॉलेज मिलने वाला है। कल का सेशन और भी इंपॉर्टेंट होगा, है ना, कि अलग अलग बीमारियों के ऊपर हम किस प्रकार से इस विधा का प्रयोग करें, ये जानकारी मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। जिन लोगों ने इनरोल कर लिया है बहुत अच्छा, जो लोग अभी तक इनरोल नहीं कर पाए हैं, अभी करने वाले हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। क्लास के बाद भी आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करके आप स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे भेज देंगे। हाँ, और फिर आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो सभी जानकारियों को दिया, आप लोगों ने अंत तक बने रहे और आप लोगों ने अच्छे से सभी चीज़ों को सुना है, समझा है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं यहाँ पेमेंट लिंक डाल दे रहा हूँ। हालांकि ये पेमेंट लिंक जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिला होगा, जहाँ तक मुझे पता है कि उसने भेजा था ग्रुप ग्रुप में आपके रिकॉर्डेड वीडियो के साथ। ये इधर मैंने दे दिया है, आप इसको भी कॉपी करके रख सकते हैं। ये दोबारा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्लास के बाद भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जितना जल्दी हो उतना जल्दी इनरोल करिए, ताकि पहले 15 में, फर्स्ट 15 में आप आ जाएं। ठीक है, तो चलिए, सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहे। अच्छा, मैं आपको कॉल कैसे करूंगा? आपका नंबर हमारे पास नहीं, हमारा नंबर आप लीजिए और आप कॉल करिए, है ना। ठीक है, ये नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर जो है, इधर नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते। ठीक है, हाँ, ये जो नंबर है इसके ऊपर आप कॉल कर सकते, ये नंबर। ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं सभी लोग कल के क्लास में। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।